शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक़ ताला किया। शुक्र करम तरस सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेहर समा, रुख दिन है या मेहर समा है। रुख दिन है या मेहर समा ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रज़ा या तूत ये नगमा सरा। हक़ ये कि वासिफ़ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियाँ की सज़ा अब होगी कि रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा बज़्म में बैठने की सआदत बख्शी है। मैं थोड़ी देर हुसूल बरकत के लिए आपके सामने आ गया हूँ। मेरे बाद बुलबुल राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ साहब पालवी से आप हज़रात महजूज़ होंगे और उसके बाद जमात अहले सुन्नत के एक मौक़र ख़तीब हज़रत मौलाना सादिक़ रज़वी साहब आपके रूबरू होंगे और उनसे उनके फ़िक्र अंगेज़ ख़िताब को आपको समाअत फरमाना है। बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक़ है मोहम्मद आसिफ़ साहब, जिन्होंने अपनी शादी के मुबारक मौके पर मसूद मौके पर बड़ी मशक्क़त व मेहनत के बाद इस महफ़िल सईद को मुनक़िद किया है। अल्लाह पाक तमाम मेहनत करने वालों की मेहनतों को अपनी बारगाह करम में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए, आमीन। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों का ये गुमान है कि वो सिर्फ़ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें जांचा नहीं जाएगा। यानी आप ये ना सोचें कि आपने सिर्फ कह दिया आमन्ना सद्दक़ना और आप फ्री हो गए, बल्कि जब आपने आमन्ना कहा, जब आपने ये कहा कि हम ईमान लाए, जब आपने इश्क के इस दरिया में गोता लगा ही लिया, तो फिर अब आपको कदम कदम पर आजमाइशों का सामना करना पड़े। बुराइयाँ जहाँ होती हैं वहाँ परेशानियाँ दौरे हाजिर में कम आया करती हैं, लेकिन जहाँ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ इब्लीस अपनी पूरी ताकत इस बात पर लगाता है कि लोग अच्छाई की तरफ ना जा सके। इसी तरफ इशारा करते हुए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हौसलों को बुलंद करने के लिए कुरान ने फरमाया, क्या लोगों का ये गुमान है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और वो जांचे नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि ईमान वालों को ही जांचा जाएगा। आजमाइश में ईमान वाले ही पढ़ेंगे। वो इसलिए पढ़ेंगे ताकि वो अपनी मेहनत और मशक्क़त करके अपने मौला को राज़ी करने की कोशिश करें, और फिर जब उनके दिल छलनी हो, लोगों की बातें उनके दिल पर आकर लगें, अच्छाई के बावजूद लोग उन्हें बुरा कहें, अच्छाई के बावजूद लोग उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश करें, बंदे का दिल जब लोगों के जुमलों के तीरों से छलनी हो जाए तो वो फिर अपने रब की बारगाह में सजदा करके अपने मौला को राज़ी करने की कोशिश करता है। इसी से उसके दर्जात जो है वो बुलंद होते चले जाते हैं। ये माह सिद्दीक़ अकबर चल रहा है, सदाकत का ताजदार बेमिसाल यूं ही नहीं है, बल्कि कुर्बानियाँ उन्होंने उस वक्त दी थी जिस वक्त कुर्बानी देने वालों का तसव्वुर नहीं था। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया था, मेरे बाद मेरे सिद्दीक़ की खैरियत लेते रहना, इसलिए कि जिस वक्त मेरी दुनिया मेरी तकज़ीब कर रही थी उस वक्त अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था। आज मिंबरों पर बैठकर बड़े बड़े लोग खिताब करते हैं, मगर आपके इल्म में इजाफा के लिए बता दूं, सबसे पहले उम्मत मुस्तफ़ा का खतीब होने का शरफ अगर किसी को हासिल है तो वो ज़ात सरकार अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा हज़रत सरकार अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। वो इसलिए है कि जिस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम को हरम में दाखिल नहीं होने दिया जाता था, जिस वक्त 38 लोग फ़कत मुसलमान थे, ऐसी कंडीशन में हरम काबा के साए में सबसे पहली तकरीर करने वाली ज़ात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के साए में हुजूर के साथ उन्होंने वो तकरीर की थी
उस तकरीर का रिएक्शन ये हुआ था कि उतबा बिन रबिया जो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का सख्त दुश्मन था, उसने सिद्दीक अकबर को इस कदर आजमाइश में डाला था। आप सुनकर हैरत करेंगे कि उसने अपने जूतों से हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक के चेहरे मुबारक को रौंदा था। वो अबू बकर सिद्दीक के पेट पर उछलता था, मगर सिद्दीक अकबर की खिताबत को जिंदगी में हर खतीब सलामी देता रहेगा, इसलिए कि जोश खिताबत अपनी जगह, जोर खिताबत अपनी जगह, जौहरे खिताबत अपनी जगह, मगर कुव्वत खिताबत अगर किसी ने हरम काबा के साए में सबसे पहले हुजूर के सामने दिखाई है तो वो ज़ात सरकार सिद्दीक अकबर की थी। उतबा उनके पेट पर उछलता था, उतबा उनके चेहरे पर जूते से रगड़ता था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मगर सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम की सना के खुतबे कम नहीं किए, हुजूर के दीन मतीन की फजीलत पर बातें कम नहीं की। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, मैं वाकया कुछ और सुनाना चाहता हूँ, मगर बात बीच में आ गई तो मैं अर्ज करता चलूँ। सदाकत के ताजदार की कंडीशन ये हो गई कि लोग समझते थे कि अबू बकर सिद्दीक अब जिंदा नहीं बचेंगे। आप क्या समझते है शहादत के है उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। लोगों ने सोचा कि अबू बकर नहीं बचेंगे। आपके वालिद अबू कुहाफा मौजूद थे, आपकी कबीला बनी तैम के और भी लोग मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हम उतबा को किसास में कत्ल कर देंगे। आप तारीख पढ़ें इस्लाम की, हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां पढ़ें, हुजूर के जानिसारों की कुर्बानियां पढ़ें। आज हमारा और आपका तसव्वुर सिर्फ दुनिया के रंगारंग माहौल में डूबता है और हम देखते हैं उनके पास इतनी खूबसूरत कार है तो हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास इतना बड़ा बंगला है तो हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास इतना पैसा है तो हमारे पास क्यों नहीं है। मगर सहाबा की फिक्र ये थी कि अगर अबू बकर सिद्दीक ने इतना माल लगाया है तो उमर खड़े होकर कहते पैसे तो मेरे पास भी है, आज मैं अबू बकर से बढ़ने की कोशिश करूंगा। सबकत ले जाने का तसव्वुर वहां भी था, मगर नेकियों में सबकत ले जाने का तसव्वुर था कि अगर किसी ने इतना माल दीन की राह में खर्च किया है तो मैं उससे ज्यादा खर्च करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल सिद्दीक पाक पर फिर कभी बोलूंगा। मैं तेजी के साथ इस वाक़े को पूरा करके आगे बढ़ता हूं। सदाकत के ताजदार को होश नहीं है, आधी कौम वहां खड़ी है इस इंतजार में कि अबू बकर आंख खोलें, ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं अबू बकर अब कभी आंख नहीं खोलेंगे, इतनी मार पड़ी है कि अब इंतकाल कर जाएंगे। मगर आप पढ़ें, उलमा तशरीफ फरमा, इनसे पूछें, सरकार सिद्दीक अकबर ने जब आंख खोली है आहा तो आंख खोलते ही सबसे पहले पूछा मेरे महबूब कैसे हैं। कबीले के आधे लोग तो यूं ही भाग गए कि हम इसकी तरफ से लड़ रहे हैं और जिसकी वजह से इसने मार खाई है, अभी आंख खोलने के बाद भी उसको ही याद कर रहा है। मौलाना इमरान साहब के साथ 2 दिन आदमी रह जाए और खुदा न खास्ता कोई ऐसा सानेहा पेश आ जाए कि साथ रहने वाला पिट जाए तो अगले दिन से इनके मुरीद के जो वालिद साहब हैं वो कहेंगे भाई उधर देखने की जुर्रत भी मत करना, उधर मत जाना, इसलिए कि फिर पीटा जाएगा। अब की पीटा गया तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। मगर जनाब वो सदाकत का ताजदार था। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। लेकिन ये कहना आसान है जनाब, प्रैक्टिकली अमल करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बातें मेरी तरह कर लेना बहुत आसान काम। सिद्दीक अकबर ने आंख खोली तो कहा मेरे महबूब कैसे। लोग सारे भाग गए, आधे से ज्यादा भाग गए। क्या बताओ, जिसकी वजह से मार पड़ी है होश में आने के बाद भी उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, सदाकत के ताजदार ने अपनी वालिदा की तरफ रुख किया और पूछा मेरे महबूब कैसे हैं। माँ ने कहा बेटा कुछ खा ले। माँ तो फिर माँ है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा खुदा की कसम उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक हुजूर से मिल नहीं लेता। अब हुजूर की खैरियत कौन लावे, तो हज़रत उमर की बहन उम्मे जमीला उस वक्त बिन्ते खत्ताब मुसलमान हो चुकी थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा उनको बुला के लाओ। उनको बुला के लाया गया तो उनसे पूछा हुजूर कैसे हैं और हुजूर कहाँ हैं। तो उन्होंने आपकी वालिदा की तरफ देखा। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरी माँ से घबराओ मत, ये मेरी माँ है, आप टेंशन मत लो, राज की बातें मेरे से कर सकती हो, बताओ क्या कहना चाहती हो। तो सरकारे उमर की बहन ने जवाब दिया, उस वक्त हज़रत उमर मुसलमान नहीं हुए थे। देखें साहब, ये उस वक्त की बात, उमर जैसा मुसलमान नहीं था और सिद्दीक जैसे ने तकरीर शुरू कर दी थी।
इसीलिए उमर बिन खत्ताब कहते थे, काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। हाँ जी, बहरहाल बात कहाँ से कहाँ चली गई, क्योंकि कुर्बानी का तसव्वुर, वफा का तसव्वुर जैसे ही आप करेंगे तो सबसे पहला नाम जहन के हाशिए पर सिद्दीक़ अकबर का आता है। वो इसलिए कि लोग बात बात पे ताल्लुकात तोड़ देते हैं, बात बात पर रिश्तेदारियां तोड़ देने वाले लोग सिद्दीक़ की वफा पर बातें करेंगे, बात बात पर नाराज हो जाने वाले लोग सिद्दीक़ की वफा पर बातें करेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ थी, अबू जहल मक्के का सरदार होकर एक तरफ था, मगर सिद्दीक़ तने तनहा हुजूर की तस्दीक कर रहे थे। तो उस अल्लाह खुदा यक्ता ने कहा, वल्लज़ी जाबिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। बहरहाल मैं फजीलत सिद्दीक पर फिर कभी तकरीर करूंगा, अभी मैं सिर्फ वाकया सुनाकर आगे बढ़ता हूँ। सदाकत के ताजदार ने हज़रत सरकार उमर की बहन से पूछा, हुजूर कैसे हैं? तो सरकार उम्मे जमीला ने जवाब दिया, ज़ैद बिन अरकम के घर हैं। आप डिटेल में फिर कभी सुनिएगा। रात की तारीकी हुई, जब रात ने अपनी जुल्फों को बिखेरा तो अबू बकर सिद्दीक ने रात तक कुछ नहीं खाया था और कहा पहले अपने महबूब को देख लूंगा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। रात की तारीकी में जख्मी सिद्दीक अकबर अपनी वालिदा और सरकार उम्मे जमीला का सहारा लेकर हज़रत ज़ैद के घर पहुँचे। उसकी मंजर कशी मुअर्रिख ने इस शान के साथ की है कि जैसे हुजूर की नज़र अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी और सिद्दीक अकबर की नज़र हुजूर पर पड़ी, आप किताबों में पढ़ेंगे सरकार अबू बकर सिद्दीक को देखकर हुजूर ने आगे 2 कदम बढ़ के जल्दी से अपनी बाहों में ले लिया। मुअर्रिख लिखता है जिसके तलवों को जिब्रील चूम कर अपनी मेराज समझता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दोनों कानों को पकड़कर हुजूर इस तरह बोसा ले रहे थे सिद्दीक अकबर की पेशानी का, ऐसा महसूस होता था कि जमाने का बिछड़ा यार आज मुलाकात के लिए आया है। ये बहरहाल बात कुर्बानियों का तस्वुर है। आज बंदा ये सोचता है कि मैं 2 नंबर का पैसा भी कमाता रहूं और सदाकत के ताजदार का वफादार भी रहूं। आज बंदा ये सोचता है दावतें भी बंद ना हो और इज्जतें भी बढ़ती रहे। आज बंदा ये सोचता है मेरा वकार भी मजरू ना हो और मेरी जनाबे वाला इमेज भी बढ़ती रहे और मैं अपने आप को बहुत मुत्तकी भी पेश करता रहूं। नहीं, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। आप जांचे जाएंगे, एक बार नहीं 100 बार जांचे जाएंगे। और जनाब ईमान वालों की शान ये है कि वो इम्तिहान पर इम्तिहान देते हैं और जब इम्तिहान से पास होते हैं तो फिर पलट कर यही कहते हैं, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीना पहुंचे, नहीं चलते रजा सारा तो सामान। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बताना आपको ये है कि आप ये सोचें कि कुर्बानी भी ना देनी पड़े और गुनाह से भी बच जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा साहब। 25 दोस्त आके कहते नहीं साहब नाच करवाओ, कोई नहीं टोकेगा। जी 25 लोग आके कहते नहीं साहब जलसा रखने की क्या जरूरत है, और रखा भी था तो थोड़ा सा छोटा सा रख लेते, इतने बड़े बड़े जलसे रखने की क्या जरूरत है। आहा, ये वो कौम कह रही है जिसकी खुद की तालीम और तरबियत जलसों के जरिए हुई है। ये रामलाल के जुमले तो नहीं है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, अल्लाह किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मगर लोगों की फिक्र नहीं हो गई ऐसी, लोगों की सोच नहीं हो गई ऐसी। कई लोग थे कि वो अपनी जान दीन के लिए लगाने बेकरार है, और आज हाल ये है कि बंदा रहता है और किसी वेशभूषा में और किसी कंपनी में, और बस हम तो मदीने में दफन होंगे। अरे काम तो तुम्हारा ईसाइयों वाला है। इकबाल ने कहा वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारी जिंदगियों की कैफियत क्या है, हालात हमारे क्या है। हमें और आपको गुनाह छोड़ने की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, तभी हम तरक्की की मंजिल पर गामजन हो।
और अगर आपका दिल कहीं लगा रहा, हुजूर फरमाते हैं अल मरु मअ मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता। बंदा जिस किसी की कॉपी करने की कोशिश करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। आलम बरज़ख में भी मामलात तब्दील हो जाते। एक किस्सा सुना दूं, वक्त है, जाने दीजिए फिर कभी सुनाऊंगा। दामने वक्त में गुंजाइश का मैं क्या था, घूम फिर गया है, फिर कह रहता हूँ। दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियाम। तकरीर किस्सा मैं फिर कभी सुनाऊंगा। वो एक खातून का किस्सा है। वो ईसाई खातून की कब्र कैसे ट्रांसफ़र हो गई, कैसे उसका जो है वो जिस्म ट्रांसफ़र हो गया, वो मैं फिर कभी इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। लेकिन इतना बताता हूँ, इश्क अगर आप मदीने वाले से करेंगे, तारीख़ ऐसे वाक़यात को भी नकल करती है, जो बंदा इंतकाल भी हिंदुस्तान में कर जाए तो फरिश्ते उसकी लाश को उठा के जन्नतुल बकी में लेके चले जाते हैं, इसलिए कि उसके दिल में हुजूर बसते हैं। बात समझ आ रही है आपको? मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। आप मदीना शरीफ जाकर गुंबदे खजरा की जियारत कर सकते, मगर हुजूर चाहे तो यहीं बैठे बैठे वो देख सकते हैं जो आप मदीने जाके भी नहीं देख सकते। उलमा से पूछे आप, वहाँ 1925 की हुकूमत की कंडीशन ये है कि वो हुजूर के रोजे के सामने खड़े नहीं होने देते हैं। तो हाजी शिर्क, रो आगे चलो आगे चलो, ये शिर्क। अच्छा, वो भी उनका मुकद्दर है। बॉलीवुड के स्टार की उंगलियों के निशान ले रहे हैं, वो जनाबे वाला उनका मुकद्दर है। खैर क्या कर सकते हैं, ये नसीब की बात है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और शरीफ भाई को सुनते हैं। दाए रज़ा हर काम का एक वक्त है, फिर कभी तकरीर होगी। अर्ज ये कर रहा था, कुरान मुकद्दस ने ये तसव्वुर दे दिया कि लोगों ये गुमान मत करो कि ईमान ले आए तो फिर ही हो गए। ऐसा गुमान मत करो कि ईमान ले आए तो फिर ही हो गए, बल्कि जनाब जब ईमान ले आए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। हाँ, जब ईमान नहीं लाए थे घसीट कर जहन्नम में फेंक दिए जाओ। जब ईमान ले आए तो अब आजाद परिंदे नहीं रहे, अब ये देखना है कि हुजूर की इत्तिबा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हुजूर की पैरवी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हुजूर जो रास्ता दे के गए उस रास्ते पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। कदम कदम पर इम्तिहानात और दिए साहबे किराम ने इम्तिहानात। हज़रत खब्बाब को पढ़िए, सरकार खुबैब को पढ़िए, आप सलमान फारसी को पढ़िए। ये हुजूर के वो साहबा हैं जिन्होंने जनाब सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर हुजूर के कदम तक इन्होंने रसाई की, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें वहाँ पहुँचाया कि जिसे देख देख कर आज भी लोग रश्क करते हैं। बिलाल हबशी उमैया के गुलाम हैं, पत्थर कलेजे पे रखकर बिलाल से इनहिराफ का ऑर्डर दिया जाता है, छोड़ दो इस्लाम को। क्या किया जाता है? हजरत बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रखा जाता है, जबान बाहर आ जाती है, इतना भारी वो पत्थर रहता है। तपती हुई जमीन पर बिलाल हबशी को घसीटा जाता है। क्यों? सिर्फ एक चीज कहते थे कि साहब हुजूर का दामन छोड़ दो। आज का दौर होता तो क्या होता? हाँ, आज तो 5-5 एक चाय में वोट बिक जाता है। आज तो कंडीशन ये है, पता ही नहीं कौन किसका है। इतना खतरनाक दौर चल रहा है, पता ही नहीं कौन है किसका। कहीं सामने आकर तो रुकू कर ले, इतना झुकते हैं एहतराम में कि रुकू कर ले, और पीठ पीछे जाकर जनाबे वाला पता नहीं किस किस नफसानियत के सजदे कहाँ करते हैं जाकर। माफ़ कीजिएगा मेरे जुमले थोड़ा कभी कभी तल्ख हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दिल जलाऊं तो इसलिए ज़बान पर जुमले वैसे निकल आते हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन हकीकत यही है कि लोगों का पता ही नहीं है कि वो किस पाले के लोग हैं। हालात अरे दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। मुसलमान बनिए, पूरे पक्के मुसलमान बनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों फिर से ईमान ले आओ। मतलब फिर से ईमान लाने का इस्तिकामत हासिल करो उन बातों पर मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालो तुम वो क्यों करते हो जो तुम वो क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते।
हाँ, अतामुरून नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व सना का दीन है ये, इसकी कानून, इसका कानून, इसकी शरीयत मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने बनाई है। तफसील में जाने का वक्त नहीं है और तकरीर घुमाना भी नहीं चाहता। मैं अपनी बात को सिर्फ ये कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर आप ईमान वाले हैं तो यकीनन आपको आजमाइश में डाला जाएगा और सीधी राह पर ही शैतान बैठा है। बात समझ आ रही? हाँ, ये नहीं लोग साहब उनको वो परेशान क्यों नहीं होते, वो परेशान क्यों नहीं होते, वो क्यों नहीं परेशान होते, उसके पास तो इतना पैसा है। वो शैतान ने कभी ये कहा कि मैं कहीं बुत खाने में मिलूंगा? कुरान कहता है, आप हुफ़ाज़ किराम बैठे पूछे आप, लाक़ुदन अला सिरातकल मुस्तक़ीम, ये शैतान ने कहा, ए अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा, इधर उधर वालों से नहीं लेना देना, बैठा रहूंगा मैं सीधे रास्ते पर। जो सीधे रास्ते पर आएगा उन्हीं लोगों को तकलीफ में डालूंगा, और जो पहले से भटके हुए उनसे शैतान का कुछ लेना देना ही नहीं। बात तो यह है कि जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहा है उसी को शैतान जनाबे वाला बहकाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब आप अच्छे काम का तसव्वुर पेश करेंगे तो कई फिक्रों से आपको आशना होना पड़ेगा। मगर हकीकत यह है, आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं, हकीकत यह है कि अगर कोई यजीदी औसाफ से मुत्तसिफ होकर आपके सामने ये कहे कि साहब आपको झुकना है, हक के खिलाफ जाना है और जनाब आपको गाने नाच करवाने हैं, मगर ना तो हम नहीं आएंगे। आपको बताऊं, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, मगर नाच गाने पर अशश करने वालों के हालात बुरे होते हैं। कई साल पहले की बात है, जाने दीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगी बात, फिर वो लोग अलग से निकाल के कहेंगे हजरत ने हम पे तकरीर कर दी। चलो छोड़ो, ये भी छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश करें। बस बग़ैर कुर्बानी के आप और हम जो है वो तरक्की की सरहदों तक नहीं पहुँच सकते। हमें और आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। दुनिया अगर ये कहे कि नाचोगे तो हम आएंगे, आप कहें कि अगर तू यजीदियत को बढ़ावा देना चाहता है तो मैं भी हुसैनियत को बढ़ावा देना चाहता हूँ। अगर तेरी जिद ये है कि तू नाचेगा तो मेरी जिद भी ये है कि मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगा। अगर तू इस बात पर जिद करता है कि नहीं मेरे यहाँ तो बुराई ही होगी, तू आओ चाहे मत आ, तो आप भी कह दीजिएगा हम 72 वाले हैं, कम अगरचे रह जाएं लेकिन उसके बावजूद भी साथ हक का देंगे। मौला अली का कौल अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिएगा। मौलाए कायनात फरमाते हमेशा सच के साथ खड़े रहो, अगरचे अकेले रह जाओ। मुस्तफ़ा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आदमी जो है वो अपने अपने नए नए फिरके बना ले, फिर क्या हम कम है, हजरत अली ने कहा था। हक भी तो हक होना चाहिए। फिर आजकल तो जनाब कादियानी भी अपना झंडा लेके खड़े हैं। खुद शियों में कई एक फिरके, फातिमी, बातिनी, इमामी, इस्माइली, पता नहीं। हाँ, शियों में फिरके लोगों ने पढ़ा कहाँ है। शिया तो एक गिरोह का नाम है, लेकिन उस शिया के अंदर भी कई सारे फिरके हैं। वहाबियत अलग है, नेचरियत अलग है, कादियानियत अलग है, किन से मुकाबला है। लेकिन खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें सुन्नी बनाया है। इस वक्त पूरी रूए ज़मीन पर हुजूर का कलमा पढ़ने वाले और लोग होंगे, मगर हुजूर की नामूस पर बात अगर कोई जमात कर रही है तो फ़कत मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम के हवाले से वो अकीदा रखने वाली बात कर रही है जो अकीदा इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी का अकीदा। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व सना पर कुर्बान होना इतना आसान नहीं है। बातें दूर न चली जाए, शरीफ भाई को सुनना है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करें। आपका कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो, अगर वो आपको बुराई की तरफ लेकर जाए तो आप कहें मैं सिद्दीक़ अकबर का मानने वाला हूं, उन्होंने बेटे की गर्दन पर तलवार रख के कहा था बेटा बेटा है, मगर हुजूर के मुकाबले में आए तो बेटे की
मोहब्बत भी गवारा नहीं है। बात असल में यही है, सारे रिश्तेदार एक तरफ की बात करें और आप अकेले खड़े होकर अगर मुस्तफ़ा की रजा की बात करें, तब आप जाने कि आप सिद्दीक़ अकबर के दिए हुए तरीके पर चल रहे हैं। वरना बातें तो बड़ी आसान है यार, जिंदा सोबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।